बेटी बहू सेठ उनके भी हैं। हाँ 1 मिनट लग गए सारी रोकने में। हाँ 1 मिनट लग गए। सर ये 1 मिनट क्या फर्क पड़ा था भाई? मतलब 1 मिनट की गलती उस जो लड़की है अजय और उसकी लड़की- जिंदगी पे भारी पड़ रही है। बारी के बाद मर भी इसका थी, सिर हमर पिट बिस्का थी कुछ हो सका था। सिर स्पेशल हरियाणा दा हरियाणवी देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ बद्दोवाड़ा गांव में और जानकारी के लिए बता दूं भाई 3-4 दिन पहले एक गुड़िया जो हिसार चंडीगढ़ के एक सरकारी बस थे भाई चलती बस पर कूदने पर मजबूर हुई है। और कल केएम कॉलेज नरवाना के सभी छात्राओं ने भाई विरोध प्रदर्शन भी किया। नरवाना का जो बस स्टैंड है भाई उसका घेराव किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की आपसी में कुछ सहमति के कारण फिर वो जाम खोल भी दिया गया था। फिलहाल बताऊं भाई कल उनके जो घर वाले हैं उस लड़की से मिलने गए थे जो अगर वह दाखिल है, क्या कुछ कंडीशन में है, क्या हालत है भाई पूरी जानकारी लेवांगे। और वैसे तो भी यह भी कहा जाए भाई कोई गरीब अपना बच्चा न पढ़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज करके कॉलेज लाइफ लग ले जाए, लेकिन फिर इस प्रकार की घटना सामने आवा है तो क्या कुछ उनका दिल पर बीतता है। पूरा परिवार उनका बैठा है, उनसे बात करांगे। तो सबसे पहले तो सुनील बैठे हैं, इनसे बात करांगे। राम राम सुनील। राम राम जी। अच्छा किस प्रकार की हालत है गुड़िया की उसकी? ऐसा है, कल जो हमने रोडवेज वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया था हाँ। उसको लेकर डीएसपी साहब ने क्या नाम नरवाना के सचिव साहब ने हमारे को बुलाया था। हाँ। तो जो हमारी मांगे थी, जो आश्वासन पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया था उसका असर हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ गया है और हमारी बेटी स्थिति में नहीं है कि वो बयान दे, क्योंकि उसके सिर में चोट है और जो दोनों घुटने उनमें भी थोड़ी चोट है, तो इस करके वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। तो पुलिस वाले गए थे तो उनको यही कहा कि अभी जैसे ही गुड़िया ठीक होगी उसके बाद हम बयान दे पाएंगे, लेकिन गुड़िया की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लग रहा है। अभी टाइम लगेगा 5-7 दिन का। इसी करके 5-7 दिन का टाइम परिवार वाले ने, हमारे जो इनके पिताजी हैं और जो उनके गुड़िया के पिताजी हैं और उनके दादाजी वहाँ हैं, तो उन्होंने इसी करके टाइम मांगा कि 1 हफ्ता के लिए हमारे को टाइम दिया जाए, उसके बाद हम बयान देंगे। अच्छा नरवाना जो बस स्टैंड के आगे कॉलेज के छात्राओं ने जाम लगाया था, पुलिस प्रशासन ने किस आश्वासन पर जाम खुलवाया, क्या आश्वासन दिया गया है? ये आश्वासन दिया कि जो पुलिस की कार्रवाई बनती है हम उन पे बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और जैसे ही हमारे केस करने की बात है रोडवेज वालों के खिलाफ, तो केस जब तब जरूरत होंगे जब हमारी गुड़िया के बयान होंगे। तो गुड़िया क्या नाम है बयान देने की स्थिति में अभी नहीं है। उस आश्वासन पे हमें जाम खोला था कि पुलिस वाले कार्रवाई से पीछे नहीं रहेंगे। जैसे ही हमने सदर थाना के सचिव साहब से मिले, उन्होंने एक आश्वासन दिया था जब भी गुड़िया स्थिति में आएगी बयान देने की स्थिति में, उसके बयान होते ही हम उस पर कार्रवाई होनी शुरू कर देगी। उसका असर कल हमने को देखने को मिला। तुरंत वहाँ पुलिस अधिकारी जो आईओ था मौका का वहाँ पहुँचा था, अग्रवा पहुँच जाके आया है। तो उनके पास जाकर उन्होंने बयान लेने की कही, तो डॉक्टर साहब ने भी और उनके परिवार वालों ने, जो उनके दादाजी हैं और उनके पिताजी लड़की के सिमरन के, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमारी बेटी स्थिति में नहीं है कि बयान दे, तो इस करके 1 हफ्ता का टाइम मांगा है। उसके बाद जैसे ही गुड़िया हमारे यहाँ घर पहुँचेगी उसके बाद बयान देंगे, फिर उन पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। राम राम जी। अच्छा कल आप भी गए थे कि गुड़िया के पास में? नहीं, हम नरवाना गए थे सर। अच्छा नरवाना गए थे, तो क्या कुछ खबर आई और था गुड़िया किस प्रकार की हालत में है फिलहाल? ये इस टाइम सर वो न्यू बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जो गुड़िया का ऑपरेशन किया हुआ था जी। अच्छा कर लिया था ऑपरेशन? हाँ जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब मंगलवार ना ऑपरेशन करेंगे जी। तो फिर जो घुटने में दिक्कत होगी नहीं सर जी, तो फिर वो कैसे मैनेजमेंट पूरी जिंदगी कैसे? हाँ जी, कैसे गुजारेगी जी। अगर मैं आज मकान बनाऊंगा नहीं तो मकान की नींव ढीली रहेगी नहीं तो मकान कैसे खड़ा होगा जी? ना हो तो थोड़े दिन के बाद। हाँ जी, मैं कहने की बात यह है भाई गुड़िया को कुछ ना कुछ तो सरकार ने सोचना चाहिए या को रोजगार वगैरह देना चाहिए। पहली बार गरीब आदमी पढ़ा हुआ बच्चा ना 7वीं 8वीं लग रहा जाता हमारा बच्चा जी। हाँ, यह बात ठीक है। अगर कोई बच्चा कॉलेज के लाइफ में जाता है तो रोडवेज वगैरह या कोई भी उसे नीचे गिरा देता है, तो फिर ये समझ ले पहली बार तो जानता ही नहीं बच्चा। अगर उधर गया तो फिर आगे जाने की स्थिति में नहीं रहा। अगर थोड़ा घना पढ़ लिया तो बच्चा वो नौकरी कैसे लगेगा जी, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चा मान ले थोड़ा घना ऊपर उठा तो उसको नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिरा दिया गया? हाँ जी, नीचे गिरा दिया। पहली बात तो मजदूरी करके बच्चों को बढ़ा रहे हो जी।
बात यार ठीक है भाई, क्योंकि भाई मजदूरी करके आज का जमाना में बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खर्चे आपने भी बेरा भाई कितने खर्चे बढ़ रहे हैं। अरे गरीब परिवार है, कितनी मुश्किलात है दिहाड़ी करके अपने जो बच्चों को पढ़ा हुआ है। तो और क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं यूँ कहना चाहता हूँ सर जी, अगर ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, नौकरी के लायक थी जी, अगर ये अपने आप पैदल नहीं चल सकती तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए। सरकार से दरख्वास्त करता हूँ मैं कि इस गुड़िया को रोजगार दिया जाए जी। मतलब भाई एक ऑपरेशन तय और ठीक नहीं आई, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगा चोट थोड़ी ज्यादा है। ज़्यादा सर जी चोट दी। हाँ जी, मैं ये और क्या कुछ मांग है आपकी? मेरी ये मांग है सर जी, वह गुड़िया लड़की है, वो कल को उसकी शादी भी करनी है, सारी ज़िंदगी कैसे बिताएगी जी वो, लेकिन उसको कुछ रोज़गार दिया जाए। नहीं रोज़गार मिल जाए तो बच्चा ना कुछ ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ठीक ऐसा है जी, सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उसके सरकार के जो वायदे हैं उनकी पोल खुलती हुई दिख रही है। बेटी बचाने की स्थिति में ये झूठे ढकोसले हैं। अगर बेटी बचाने की बात आती तो सरकार के अधिकारी थे वो भी हर बस पे लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंदर भी लिखा होता है और बाहर भी लिखा होता है। लेकिन उनको देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने इस बात को कहीं भी ये नहीं देखा कि बेटी बचाओ, क्योंकि उन्होंने बेटी को मारा है, नीचे डाला है। और रही बात पढ़ाने की, जैसे हमारा गरीब परिवार किसी बच्चे को पढ़ाता है तो लास्ट में एक गरीब परिवार ये सोचता है कि तेरी बेटी कामयाब हो गई, कहीं ना कहीं नौकरी पे मिल जाएगी। हाँ, तो वो स्थिति देखते हुए हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो गरीब परिवार है उनका जो वहाँ अग्रवाल मेडिकल में एक गरीब परिवार उसका इलाज करवाने में असमर्थ है, सबसे पहले तो हम उनसे मांग करते हैं जो सरकार उसको सहायता दे, ताकि वो अपना जो उसके ऑपरेशन हुए हैं वो ऑपरेशन एक होगा, दो होगा, आगे कितनी वो टाइम लगेगा तो उसमें उनका भी खर्चा वही कहाँ से लाएंगे। तो सरकार ने उसको एक राहत राशि देनी चाहिए। और रही बात जो नौकरी की, उसकी एजुकेशन के हिसाब से बेटी फर्स्ट ईयर में उसकी एजुकेशन के हिसाब से हमारी बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे जैसे ही बड़ी होगी उसके रिश्ते की बात भी आएगी। कोई जिसके हमारी बेटी का रिश्ता होगा वो अपनी उसको बोझ ना समझे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जैसे ही उसको शादी का लायक होगी तो एक सरकार से हमारी डिमांड है, उससे पहले हमारी बेटी को रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि वो आगे किसी पर जाकर बोझ ना बने, कि दूसरा परिवार ये ना समझे कि ये तो बोझ हो गया। तो उससे अपने पैरों पे उस लड़की को सरकार ने खड़ा करना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो पढ़ाई उसका एम था वो पढ़ाई के हिसाब से ये सोचे, हाँ जो तेने पढ़ाई करी थी वो कामयाब हो गया, उसको नौकरी देनी चाहिए। ठीक है भाई, सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अगर थोड़ा सा भी ऑपरेशन में या कुछ भी टांगा में दिक्कत रहेगी तो पूरी जिंदगी का बोझे बन जाएगा। और बोझ यह समझा भाई किसी और के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए तो रोजगार देना चाहिए। तो ताऊ जी बैठे इन तो बात करांगे। राम राम ताऊ जी। अच्छा ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे उस ड्राइवर बस कहना है, बेटी बहू सेठ उनके भी हैं। हाँ 10 मिनट 1 मिनट लग गए सारी रोकने में। हाँ 1 मिनट लग गए सर ये 1 मिनट क्या फर्क पड़ा था भाई? मतलब 1 मिनट की गलती उस जो लड़की है उसकी जिंदगी पे भारी पड़ रही है। भारी के बाद मरबिस का थी, सिर बिट थी, कुछ हो सका था, सिर बिट जय गोला गई थी बस। पहले एक बहू मरी तुम्हारा नहीं है। अच्छा, मतलब वो बस को रोकी गई इस वजह से? बस नहीं रोकी वे कसूरवार हो गए है या तो है, वो तो दिखने लग रहा है कसूरवार और क्या है। तो क्या कुछ मांग चाहो ताऊ जी? मांग ये है रोजगार दे दे बेचारी ने, शादी से पहले रोजगार दे दे ताकि अगला कर उठ ले। कौन को उठ ले, रोजगार के लिए उठेगी। ये तो है, जिसके पैरों में अधूरी रहेगी नहीं कौन उठेगा ना। ठीक बात, अगर थोड़ी ही भी कमी रहेगी वह कमी सारी जिंदगी दिखेगी। सारी जिंदगी दिखेगी। तो रोजगार मिल जाए, रोजगार करते हैं कौन को उठ लेगा। ठीक